गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं बिजनेस कोच और लाइफ कोच हूँ। मैं आप लोगों के लिए शेयर मार्केट में नई नई अपडेट लेकर आता हूँ और जो भी अपडेट मैं आपको देता हूँ 100% श्योर होती है कि वो अपडेट के पीछे अगर मान लो आप पैसा लगाओगे तो 100% आपको मुनाफा मिलने वाला है। लेकिन ये मुनाफा लॉन्ग टर्म के लिए आप मत सोचिएगा, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग वाला काम है। मान लो एक आध दो दिन के लिए आपको होल्ड करने हैं तो भी आप कर सकते हो, लेकिन जो भी मैं शेयर की प्राइस बोलूँगा वो इंडिकेटर देखने के बाद में बोलता हूँ मैं, और उसका कुछ एनालिसिस करने का होता है उसके बाद में बोलता हूँ। तो मैंने आपको जो लास्ट वीडियो मैंने निकाली थी TVS के बारे में, तो आपने नहीं देखे तो देख लेना। उसमें मैंने डेट भी लिखी है कि जैसे आज 5 तारीख है और 3 तारीख और 5 तारीख को सुबह 9:15 बजे मैंने या 9 बजे वीडियो अपलोड किया था, वो भी देख लीजिएगा। और दोनों वीडियो का अपलोड किए हुए देखोगे तब जाके इस वीडियो के बारे में आप समझ पाओगे कि मैंने क्या कहा था। देखो 3 तारीख को जो भी कुछ हुआ था TVS के बारे में मैंने बोला था, अदानी पोर्ट के बारे में बोला था, अदानी पावर के बारे में बोला था। तो ये सारी की सारी कंपनियां जिनके बारे में मैंने बोला था, डिवीज लैब के बारे में बोला था, तो ये सारी की सारी कंपनियों का जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ था तो देखो उसने कितना प्रॉफिट लिया। जैसे मार्केट गेन हुआ तो 100 पॉइंट तो मार्केट ज़्यादा उछला ही था, लेकिन जिस अदानी पोर्ट में 10 रुपया मुनाफा मिला हुआ है। अभी जो लोग इंट्राडे वाले लोग हैं तो वो क्या करते, अपने शेयर को बेच देते। अदानी पावर के अंदर भी 106 रुपये का प्राइस था, 109 रुपये का प्राइस था, वो 112 रुपये तक गया। उसके बाद में वापस नीचे आया। उसके बाद में TVS मोटर जो था, तो TVS मोटर में भी कम से कम 117 रुपये तक उसका 617 रुपये तक उसका प्राइस गया था, 617 रुपये। आप अंदर इंडिकेटर में देख सकते हो TVS मोटर का 9:45 का टाइमिंग है, उसके अंदर सब कुछ आप देख सकते हो। कहने का मतलब कि मैंने जो भी स्क्रिप्ट दी थी उसमें 10 रुपये का कम से कम उछाल आया हुआ है। और अदानी पावर तो क्या करता है भाई, वो ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, जब तक उसका इंट्राडे का जो सेबी से नियम है उसका कम नहीं होता है, यानी घटता नियम से बाहर नहीं होता है, समझो इंट्राडे के लिए तैयार नहीं होता है, सेबी उसको परमिशन नहीं देती है, तब तक ऐसा चलता रहेगा। जिस दिन इंट्राडे में आ गया मान लो, तो उस दिन से वापस धूम धड़ाके करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ ऐसा है। फिर आज की तारीख में मैंने आज लास्ट 2 जुलाई का जो मैंने अपडेट दिया था कि उस दिन NSE की बाइंग के अंदर JP के कुछ 35,000 JP पावर के कुछ 35 करोड़ शेयर परचेस किए गए कुछ 6 रुपये की प्राइस से। तो देखो आज जैसे मार्केट ओपन हुआ तो JP पावर के अंदर सर्किट लग गई, अपर सर्किट लग गई। तो देखो ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ा कोई आता है, जब मार्केट के अंदर को और बहुत बड़ी क्वांटिटी डील करता है, तो उसके बाद में सब का पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सबको पता चल जाता है, क्योंकि NSE की वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर बल्क डील को आप होते हुए देख सकते हो। और ऑन द स्पॉट उसी टाइम पर अगर सौदा लगा, देखो बाइंग का सौदा लगता है तो ही लेना, अगर सेलिंग का सौदा लगता है तो मत लेना। कभी कभी दिखता नहीं है बाइंग का सौदा और सेलिंग का सौदा है। तो बाइंग का सौदा है तो कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तब जाके कोई बड़ा डीलर जो होता है वो उसके अंदर एंट्री लेता है, और वो एंट्री लेने के बाद में वो परचेस कर लेता है बहुत बड़ी क्वांटिटी। तो ये कॉरपोरेट के लोग होते हैं, या फिर समझो कि वो कंपनी के प्रमोटर भी हो सकते हैं, या फिर ब्रोकर भी हो सकते हैं, ऑपरेटर भी हो सकते हैं, जो लोग पूरी क्वांटिटी को दबाते हैं और उसके बाद में शॉर्टेज खड़ी करते हैं, उसके बाद में इसको उछालते हैं और फिर डंप भी करते हैं। तो तकरीबन 3 से 4 दिन अब इसकी सर्किट चलती रहेगी, अपर सर्किट चलती रहेगी। उसके बाद में जैसे सर्किट खुलेगी, ऊपर जैसे ये गया होगा वैसे ही धड़ाम दे के वापस नीचे भी आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने कब लिया था, आपने होल्ड किया था। इसको ज़्यादा इन शेयरों को ज़्यादा पकड़ के न रखें। जैसे आपको मुनाफा बुक हो तुरंत सेल कर दें और उसके बाद में आप तुरंत प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलें। देखो शेयर बाज़ार के अंदर क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं कि वो आराम से शेयर लेके सो जाते हैं। लेकिन जो मीडियम टर्म वाले, जो शॉर्ट टर्म वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि शेयर लेते हैं, उसके बाद में जब इस पर कुछ ना कुछ गेम होती है तो शेयर का प्रॉफिट बुक करके बेच भी देते हैं, उसके बाद में वापस नीचे के दाम से वापस लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड वाले भी ऐसा करते हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन वाले लोग भी ऐसा करते हैं, ताकि उन लोगों को वो जो लॉस होता है उस लॉस का टाइम टेबल जो है वो टाइम का नुकसान ना हो।
देखो बहुत चालाक रहना पड़ता है इस मार्केट के अंदर। तो मैं जो भी अपडेट आपको देता हूँ वो मैं यूँ तो नहीं बोलता कि भाई 100% परफेक्ट होती है, लेकिन कुछ एनालिसिस ऐसा होता है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस ऐसा होता है, कुछ ऐसी लॉजिकल और क्रिएटिव माइंड से निकली थॉट्स ऐसी होती है, कुछ मेडिटेशन पावर का ऐसा कुछ मैजिक होता है उसके अंदर कि वो चीज़ें सही हो जाती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिएगा, शुक्रिया। आप अगर शेयर मार्केट में जुड़े रहना चाहते हो और इसकी नई नई अपडेट रोज़ लेना चाहते हो कि कल कौन सा शेयर मार्केट में गेन करने वाला है, कौन सा रिपोर्ट आपको चाहिए, वो सारे के सारी रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। उस शेयर के ट्रेड कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए न कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए और बाहर निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके। कभी भी मार्केट में अगर कोई बाइंग करता है तो पोजीशन पता चलनी चाहिए, अगर सेलिंग करता है तो उसकी भी पोजीशन एडवांस में पता होगी, तो ही आप ट्रेंड कर पाओगे, तो ही आप जीत पाओगे मार्केट के अंदर। तो ये दो चीज़ें होती है। मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ इसके ऊपर भी कि जब वॉल्यूम की कैंडल बनती है, तो अब वॉल्यूम की जब कैंडल बनती है तो सभी कैंडल छोटी छोटी कैंडल बनती है, लेकिन जो सपोर्ट कैंडल होती है वो सपोर्ट कैंडल मजबूत बनती है, ऊपरा ऊपरी तीन चार कैंडल बन जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है कैंडल बन जाती है। लेकिन एक कैंडल जो होती है एक अकेली खड़ी रहती है और जो सबसे लंबी कैंडल होती है, तो ये सबसे जो लंबी कैंडल होती है ना, ये बहुत बड़ी, जिसने गेम खुली होती है उसकी होती है कैंडल। तो उस कैंडल पर ध्यान, उस वॉल्यूम की कैंडल पर ध्यान रखिएगा कि ये जितनी बड़ी कैंडल है ये कब एंटर करी है और इसको कब बाहर निकलना है। उसका कोई टाइम टेबल होता है, वो टाइम टेबल आपको समझना है कि किस लिए अंदर घुसी है, कौन से प्राइस लेकर घुसी है, और वो सस्ती कंपनी है, महंगी कंपनी है, नहीं महंगे दाम वाली कंपनी, वो सब देखना है। उसके बाद में अगर महंगे दाम वाली कंपनी होगी तो होल्ड करेगी शेयर, और जैसे मार्केट ऊपर जाता है बहुत लोग बाइंग करते हैं, उसका देख के बाद में बेच डालेगी, वो अपना जो शेयर होता है लिक्विडिटी शेयर कर देगी। और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म वाली होती है, वो क्या करेगी, भी आज लिया है तो कल फेंक भी देगी माल को बाजार के अंदर। जब बहुत बड़ी क्वांटिटी लेते हैं ना तो वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, लोग देखते हैं, इस पर वॉच रखते हैं, तो उसके बाद में उसको धड़ाम दे के नीचे भी गिरा दिया जाता है। जैसे लोग आते हैं तो ऐसे बाहर हो जाते हैं। तो जब मार्केट में जैसे बोलते हैं ना कि भाई माल बेचा जाता है, यानी शेयर बेचे जाते हैं, तो शेयर बेचने के वक्त जो 2-3 ऊपरा ऊपरी लंबी कैंडल बनती है, तो ये जो बड़ा ऑपरेटर घुसा होता है ना उसी की कैंडल बनती है, न कि शॉर्ट सेल की होती है। शॉर्ट सेल की कैंडल पता चल जाती है कि शॉर्ट सेल की कैंडल है, क्योंकि ऊपरा ऊपरी 4-5 कैंडल बन जाती है। लेकिन ये जो कैंडल होती है जो अंदर गई है, जो उसने उसकी पोजीशन बनाई थी पहले, जब अभी वॉल्यूम क्रिएट हो गया उसको बाहर निकलना है, बाहर निकल गई, और ये ट्रेड बहुत आसानी से कर लेते हैं। इनकी जो चालाकी होती है, इन चालाकी से साथ आप चलिएगा और आप जीतिएगा, बने रहिएगा शेयर मार्केट के अंदर। छोटे छोटे पहले इन्वेस्ट कीजिएगा, उसके बाद में बड़ा इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी देखो छोटे छोटे आंकड़ों में अगर नुकसान होता है तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, लेकिन बड़ी रकम अगर घुस गई तो शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। इसलिए हमेशा छोटे छोटे इन्वेस्ट कीजिए। और कभी भी शेयर मार्केट में, जैसे आपको यूट्यूब पे वीडियो देखा, आपने वीडियो देख लेने के बाद में आपको लगा चलो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं भी ट्रेड लेता हूँ, उस तरह उनकी देखा देखी में आपने ट्रेड नहीं करना है। आपको पहले ट्रेड को समझना है, सीखना है। सीखने के बाद में छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं, सस्ते ट्रेड लेने हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट में आगे बढ़ना है। छोटा मोटा अगर मुनाफा तो क्या, लेकिन लॉस सहन करने की अगर ताकत आपको आ गई, समझ लो, तो आगे जाके बहुत बड़े प्रॉफिट लेने वाले इंसान बन सकते हो। तो धन्यवाद, शुक्रिया। आज की जो अपडेट थी मेरी सुबह की, और जो 3 तारीख की अपडेट थी, ये तीनों तारीख की रेशियो मैंने बोल दिए। और आज सभी कंपनियों में भाव काफ़ी अच्छे रहे हैं। बाद में चाहे भले वो नीचे उतरे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जब भी प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। अगर आपने लिया और पड़े रखे कि भाई मैं 1 साल के बाद में बेचूंगा, तो भाई आज का मुनाफा तो चला जाएगा हाथ से आपका। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें मुझे कमेंट्स करके। और हो सकता है मैं आपके सवालों के जवाब कुछ सही ढंग से दे पाऊँ, तो बहुत मज़ा आने वाली है दोस्तों मेरे। थैंक यू। और मेरे साथ IAFL के अंदर, मेरा NSE BSE F&O के अंदर मेरा खुद का सब ब्रोकरशिप है, और खुद मैं डीमेट अकाउंट खोलता हूँ। और जितने भी लोग डीमेट अकाउंट खोलते हैं उनको मैं सही राय देने की कोशिश करूँगा कि आप एक लॉजिकल, एक क्रिएटिव ब्रेन के साथ मेडिटेशन करके 100%
आपका फोकस वहाँ रख के आप ट्रेंड ले, नीचे से ट्रेंड ले, ऊपर बेच दे, बस। सस्ते से सस्ता कौन सी प्राइस पर मिल रहा है, जल्दबाजी ना करे, चढ़ते हुए दाम मत ले, नीचे के प्राइस में जितना बॉटम हो सकता है उतना ले, हो सके तो चाहे 3-4 दिन होल्ड कर लो, उसके बाद में बेचो। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।